प्राचीन काल में समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास ही के नगर में बलरामपुर की युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था, इसलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद संगीता अपने पियर गई और मधुसूदन 3 महीने बाद उसे लेने पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आवभगत हुई और आदर सम्मान मिला। संध्या को जब मधुसूदन ने ससुराल से विदाई लेना चाही तो संगीता के माता पिता ने मना कर दिया। संगीता के माता पिता बोले, पुत्र आज बुधवार है, हमारे यहाँ रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को अपने ससुराल के लिए विदा नहीं करते। बुधवार को ससुराल जाना शुभ नहीं माना जाता। आप आज यहाँ रात्रि विश्राम करो, प्रातःकाल संगीता को लेके चले जाना। मधुसूदन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था और वो बुधवार को ही जाने की अपनी जिद पर अडिग रहा। हार कर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन संगीता भी कुछ ही दूर निकले थे और घने वन में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे। दोनों पैदल ही समतापुर की तरफ निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद संगीता को थकान होने लगी और बहुत तेज प्यास लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। मधुसूदन संगीता के लिए जल लाने वन में निकला। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी की जैसी वेशभूषा धारण किए बैठा है। मधुसूदन को यह देख बहुत क्रोध आया और वह उस व्यक्ति से झगड़ा करने लगा। संगीता भी समझ नहीं पाई कि उनके पति कौन है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर राजा के सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने के लिए कहा, लेकिन संगीता भी दुविधा में थी, पति को नहीं पहचान पाई। झगड़े का कोई हल नहीं निकलने के कारण सैनिकों ने मधुसूदन और उसके हमशक्ल को राज दरबार में पेश किया। राजा ने दोनों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। अब मधुसूदन को अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वो समझ गया कि बुद्धदेव ने श्राप दिया है, उनके क्रोध का फल है। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वो आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा। भगवान ने उसके पाप का दंड दिया था, उसे शिक्षा भी मिल गई, इसलिए भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। मधुसूदन के पाप मुक्त होते चमत्कार हुआ, उसका बहुरूपिया अदृश्य हो गया। राजा ने उसे क्षमा करके प्राणदान दिया और संगीता के साथ विदा कर दिया। दोनों थोड़ी दूर निकले होंगे महल से कि उन्हें सामने से अपनी बैलगाड़ी आती दिख गई। बैलगाड़ी में दोनों पहिए एकदम ठीक थे। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर घर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद से मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को नहीं लाया। दोनों सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन यापन करने लगे। बुधवार का व्रत निरंतर करने के कारण भगवान बुद्ध और गणेश जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रही। प्राचीन काल में समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास ही के नगर में बलरामपुर की युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन